तसव्वुर करें, सुबह का वक्त है, आपने नल खोला लेकिन पानी नहीं निकला। आपने सोचा शायद पाइपलाइन में मसला है। आपने दूसरा नल खोला, वहाँ भी खुश्की। आप शहर की तरफ देखते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब जगह सन्नाटा। खेत सूख चुके हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लोग सड़कों पर हैं पानी के लिए। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये वो हकीकत हो सकती है जो अगले 5 साल में हमारे सर पर आ सकती है। सवाल ये है, क्या हमारा पानी हमारी कंट्रोल में है या कोई दूसरी ताकत हमारे नल का मुंह बंद कर सकती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की वो फाइल जो आम आदमी तक नहीं पहुंची। हम जानेंगे, क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान के 6 दरियाओं का पानी रोक सकता है, और अगर रोक लिया तो फिर क्या होगा? क्या ये जंग छिड़ेगी या हम भूख से मर जाएंगे? ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। चलिए शुरू करते हैं इस खामोश जंग की दास्तान। सबसे पहले हमें वापस जाना होगा 1947 में। जब पाकिस्तान बना तो सबसे बड़ा मसला बॉर्डर्स का नहीं था, सबसे बड़ा मसला था पानी का। क्योंकि हमारे खेत, हमारी ज़मीन पाकिस्तान में थी, लेकिन पानी का सोर्स इंडिया में था। तसव्वुर करें, आपका घर पाकिस्तान में है, लेकिन पानी का पाइप पड़ोसी के घर से गुजर रहा है। 1948 में इंडिया ने पहला हमला किया। उन्होंने रावी और सतलज का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोक दिया। मशरकी पंजाब में नहरें बंद कर दी गईं, लाहौर के खेत सूखने लगे, कराची में पानी की किल्लत शुरू हो गई। ये पाकिस्तान के लिए पहला वजूदी खतरा था। अगर पानी नहीं तो खाना नहीं, अगर खाना नहीं तो मुल्क नहीं। इस वक्त वर्ल्ड बैंक बीच में आया। 12 साल की मुज़ाकरात हुई, मीटिंग्स हुई, बहस हुई, और फिर 1960 में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी, दुनिया की सबसे बड़ी वाटर ट्रीटी जो आज तक जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ट्रीटी हमारी हिफाजत करती है या हमारी गर्दन पर तलवार है? इस ट्रीटी को समझने के लिए हमें इन 6 दरियाओं को पहचानना होगा: सिंध, झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ट्रीटी के मुताबिक 3 दरियाओं का कंट्रोल इंडिया के पास गया: रावी, सतलज और ब्यास। इन्हें कहते हैं ईस्टर्न रिवर्स। और 3 दरियाओं का कंट्रोल पाकिस्तान के पास गया: सिंध, झेलम और चनाब। इन्हें कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स। सादा सी बात लगती है ना, 3 उनके 3 हमारे। लेकिन यहाँ खेल शुरू होता है। ट्रीटी में एक क्लॉज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया वेस्टर्न रिवर्स यानी सिंध, झेलम, चनाब का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो इस पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बना सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स मतलब पानी का बहाव रोकना नहीं है, बस बिजली बनानी है और पानी वापस पाकिस्तान भेजना है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्योंकि जब आप डैम बनाते हैं तो आप पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। कब छोड़ना है, कब रोकना है, ये पावर इंडिया के हाथ में है। अब आते हैं असली तनाज़े पर। किशनगंगा डैम और रटले हाइड्रो पावर प्लांट, ये 2 प्रोजेक्ट्स आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी कांटे की लकीर है। किशनगंगा झेलम दरिया पर है, रटले चेनाब पर है। पाकिस्तान का कहना है इन डैमों की डिज़ाइन ट्रीटी के खिलाफ है। इंडिया पानी स्टोर कर रहा है, जब चाहे सैलाब ला सकता है, जब चाहे सूखा ला सकता है। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को कुछ तब्दीलियां करने को कहा, लेकिन 2023 में इंडिया ने नोटिस भेजा, ट्रीटी में तब्दीली चाहिए। उनका कहना है 60 साल पुरानी ट्रीटी अब पुरानी हो गई है, हमें जॉइंट मैनेजमेंट चाहिए, मतलब हमें भी वेस्टर्न रिवर्स पर हक चाहिए। अगर ये हो गया तो समझ लीजिए पाकिस्तान के 90% पानी का फ्यूज इंडिया के हाथ में होगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। लेकिन सिर्फ इंडिया को कोसने से मसला हल नहीं होगा। हमें शीशे में देखना होगा पाकिस्तान अपने पानी के साथ क्या कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। 2025 तक पाकिस्तान वाटर स्कॉर्स मुल्क बन जाएगा, मतलब हर इंसान के पास 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी बचेगा। आज ये नंबर 1000 से नीचे जा चुका है। हमारे पास 20% पानी ज़मीन डूबने की वजह से ज़ाया हो जाता है। हमारी नहरें पुरानी हैं,
इनमें से पानी रास्ते में ही सूख जाता है। हमारे किसान अभी भी फ्लड इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, जबकि दुनिया ड्रिप इरिगेशन पर जा चुकी है। लाहौर, जहां अंडरग्राउंड पानी था, वहां अब 100 फीट खोदना पड़ता है। कराची, जहां समंदर का पानी नीचे के पानी में मिल रहा है। ये सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं है, ये हमारी अपनी लापरवाही है। हमने डैम नहीं बनाए। कालाबाग डैम, जिस पर 50 साल से बहस हो रही है, आज तक नहीं बना। दयामर भाषा अभी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन कब तक? पानी समंदर में जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जो इस आग में घी का काम कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां नंबर है क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाले ममालिक में। हमारे पास 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, जो हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश में हैं। ये हमारे पानी का सोर्स हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहले फ्लडिंग आएगी, बहुत ज़्यादा पानी तबाही लाएगी, और फिर जब ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमेशा का सूखा। 2050 तक इंडस दरिया का बहाव 30 से 40% कम हो सकता है। सोचिए, 30% कम पानी, 25 करोड़ लोग, 40% कम खाना। ये कोई पेशगोई नहीं है, ये साइंस है, और साइंस झूठ नहीं बोलती। अगर इंडिया ने पानी रोका और क्लाइमेट चेंज ने पानी सुखा दिया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं जंग छिड़ जाएगी, पानी की जंग, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, लेकिन हकीकत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। जंग सबका नुकसान करती है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। इसलिए दोनों तरफ से अभी तक सिर्फ रिटॉरिक है, एक्शन नहीं। लेकिन हाइब्रिड वॉर पहले ही शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान पानी चुरा रहा है, कि इंडिया हक मांग रहा है, डर फैलाया जा रहा है ताकि पब्लिक प्रेशर बने और हुकूमतें हार्ड स्टांस ले। ये डेंजरस गेम है, क्योंकि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और जब इंसान को बुनियादी चीज़ ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। तारीख गवाह है, मेसोपोटामिया, मिस्र, मायन तहजीब सब तब ख़त्म हुई जब उनका पानी ख़त्म हुआ। क्या हम अगली तहजीब होंगे जो पानी की वजह से मिटी? लेकिन अभी उम्मीद की किरण है। हल सिर्फ डैम नहीं है, हल मैनेजमेंट है। इजराइल एक मिसाल है, जहां रेगिस्तान था वहां आज खेती हो रही है। कैसे? डिसैलिनेशन प्लांट्स, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ड्रिप इरिगेशन। पाकिस्तान अगर अपने वेस्ट वाटर को रिसाइकल करे तो 40% पानी बच सकता है। अगर हम नहर लाइनिंग करवाएं तो 20% पानी बच सकता है। अगर हम छोटे डैम बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ग्राउंड वाटर वापस आ सकता है। हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ला इल्मी का, हम मानते रहें कि हमारा पानी हमेशा रहेगा, हम ज़ाया करते रहें, हम लड़ते रहें, और फिर एक दिन नल सूख जाए। दूसरा रास्ता एक्शन का, हम आज ही तब्दीली लाएं, अपने घर में पानी बचाएं, अपने खेत में टेक्नोलॉजी लाएं, अपनी हुकूमत से सवाल पूछें कि डैम कहाँ है, कि नहरें क्यों लीक हो रही हैं, कि ट्रीटी पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है, क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं और नल खुला छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ पानी ज़ाया नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क का मुस्तकबिल ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अहम लगी तो इसे सिर्फ लाइक मत करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आगाही ही पहला कदम है। अपने कमेंट्स में बताएं, क्या आपके शहर में पानी की किल्लत हो रही है? क्या आपने कभी पानी बचाने की कोशिश की है? हम इस चैनल पर ऐसी ही डीप रिसर्च लाएंगे। जियो तारीख सिर्फ तारीख नहीं बताता, जियो तारीख हकीकत बताता है। अगर आप इस हकीकत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो और भी क्रिटिकल होगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के उस राज की जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पानी बचाएं, मुल्क बचाएं और होशियार रहें, क्योंकि जागते हुए का ही पानी पीता है।